हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 13 को यहाँ पे लिख लेते हैं, 170 हो गया। 15 को हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और 17 हो गया हमारा 290। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो 13 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। 169 में अगर हमने 1 प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 170। और 17 का अगर हम स्क्वायर करके देखते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 289 आता है। और अगर हम उसमें 1 प्लस करते तो हमारे पास 290 आ जाता है। ठीक है, अगर हम 15 का स्क्वायर करते तो हमारे पास आ जाता है 225। और अगर हम +1 करते तो हमारे पास कितना आ जाता है, 226। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित 4 युग्म में से तीसरी संख्या युग्म किसी प्रकार एक समान है और एक संख्या युग्म असमान है। उस असमान युग्म का चयन कीजिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको देख लेते हैं। ये वाली संख्या 100 डिवाइड बाय अगर हम 25 करते हैं तो कितना आ जाता है, 4। अगर हम 60 को 12 से कट करते तो हमारे पास कितना आ जाता है, 5। अगर हम 90 को 18 से कट करते तो हमारे पास कितना आ जाता है, ये भी 5 आ गया। अगर हम 150 को 30 से कट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, ये भी 5 आ गया। मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक है, असमान है। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, एक पासे के 6 पृष्ठों पर 1 से 6 तक की संख्या अंकित है। इस पासे की 3 भिन्न स्थिति दर्शाई गई हैं। उस संख्या का चयन करिए जो 3 दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत दर्शन पर होगी। तो अभी हम इनमें देख लेते हैं कि कौन सा हमारे पास सिमिलर है। हमने देख लिया, हमारे पास ये वाला और ये वाला अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दो अक्षर मिले हुए इसमें। हम यहाँ से देखते हैं 1 2 और 3। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास 1 2 3 है, पहले तो हम लिख लेते हैं 1 2 3। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 1 4 और 2, 1 2 और 4, 1 2 और 4। ठीक है, तो 3 के विपरीत में हमारे पास क्या आ गया, 3 के विपरीत में आ गया 4। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर हमारे पास आ गया बी। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास फोर्थ है, सभी कुत्ते शेर हैं। सभी कुत्ते हमने बता दिया शेर। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर आ गया कुत्ते, और अगर हमने लिखा है इसको तो यहाँ पे आ गया शेर। ठीक है, उसके बाद कोई भी हाथी शेर नहीं है, मतलब कोई भी हाथी है वो शेर नहीं है, अलग से बना दिया हमने इसको। ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं, तो निष्कर्ष क्या है, कोई भी कुत्ता हाथी नहीं है, कोई भी कुत्ता हाथी नहीं है। ठीक है, तो पहले वाला हो जाएगा हमारा ठीक। उसके बाद सेकंड है, कोई भी शेर कुत्ता नहीं है, कोई भी शेर कुत्ता नहीं है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि कुछ शेर तो कुत्ते हैं ही। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद आ गया कुछ हाथी कुत्ते हैं, कुछ हाथी कुत्ते नहीं है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, हमारा ऑप्शन केवल फर्स्ट वाला आएगा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 5। इस वाइट को हम ब्लैक लिखते हैं, यदि सफ़ेद को काला, काला को भूरा, भूरा को लाल और लाल को हरा, तो स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग क्या होगा। तो लाल को इसको हरा दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हरा हमारा सिग्नल आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6, उस वैन आकृति का चयन करिए जो निम्न वर्गों में के बीच संबंध का सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती है। महिला, रिश्तेदार, अंकल। तो हम क्या करेंगे, पहले तो बना लेंगे रिश्तेदार। ठीक है, उसके अंदर हम क्या बनाएंगे, उसके अंदर बना लेंगे हम महिला। महिला रिश्तेदार हो सकती है। ठीक है, सारी महिला रिश्तेदार हो सकती है, और अंकल भी रिश्तेदार हो सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो हमने ये वाली वैल्यू देखनी है, पी प्लस आर का मतलब है पी आर का पति है, तो पी को बना दिया हमने आर का पति, पी प्लस हो गया, ये हो गया पति। ओके, उसके बाद आर मल्टीप्लाई बाई टी, आर मल्टीप्लाई बाई टी का मतलब है ए बी की माँ है, मतलब आर टी की माँ है, आर माँ है किसकी, टी की। ओके, ये माइनस हो गया।
आगे टी माइनस क्यू, टी माइनस क्यू हम देखेंगे तो बी ए की बहन है, मतलब उल्टा करना है। तो क्यू टी की बहन है, तो क्यू टी की बहन हो गई, क्यू टी की बहन है, ठीक है। क्यू और ये वाला देखते हैं अभी, क्यू डिवाइड बाई एस, मतलब बी ए का बेटा है, तो क्यू एस क्यू का बेटा है, तो एस बेटा हो गया किसका, क्यू का, ठीक है। उसके बाद आ गया एस प्लस यू, प्लस का मतलब है पति, एस पति है किसका, एस पति है किसका, यू का, एस पति है यू का, ठीक है। ये हो गया पति, ठीक है, ये हो गया बेटा, ये होगी बहन, ओके। अभी अगर हम देखते हैं तो P का S से क्या संबंध है, P का S से हमें संबंध बताना है, ठीक है। तो ये इसकी बहन हो गई, और बहन का लड़का हमारा क्या होगा, P का क्या होगा, P S का क्या होगा, इसमें होगा नाना, ठीक है। क्योंकि ये इसकी लड़की और ये इसका लड़का, तो ये नाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ और जी 7 व्यक्ति गोल मेज के विपरीत बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। हमने गोल मेज बना ली 1 2 3 और यहाँ पे बना ली 4, ठीक है। सी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सी ए के बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो हमने सी को हमने यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है। और ए के बाईं ओर तो हम क्या करेंगे, पहले ए को बिठा लेंगे, ए बिठा लिया और सी हमने बिठा दिया इसको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ गया, लेकिन डी के दाईं ओर पड़ोस में बैठा, तो हमने डी को बिठा दिया यहाँ पे, डी का दाएं इस साइड हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया बी ए के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो बी को अगर हम बिठाते हैं तो ए के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर, तो 1 2 और 3 यहाँ पे आ गया बी, ठीक है। आगे आ गया, जबकि जी और ई उनके बीच में बैठे हैं, जी और ई को बिठा दिया हमने यहाँ पे, जी और ई। एफ कहाँ पर बैठा, एफ कहाँ बैठा है, एफ को बिठा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखते हैं एफ कहाँ पर बैठा है, एफ बैठा है बी और डी के बीच में, सी और डी के बाएं, डी के बाएं, डी के बाएं बैठा है, क्योंकि अगर आप डी को इस साइड से बिठाते हैं तो डी का बाएं इस साइड होगा, ठीक है। तो किसके बाएं बैठा है, डी के बाएं बैठा है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओके। क्वेश्चन नंबर आ गया 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि इसमें कितने त्रिभुज मौजूद हैं। तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये ट्रायंगल दे रखी है अलग अलग टाइप की। तो अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर, इस वाली ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल हैं, 3 हैं। इस वाली के अंदर कितने हैं, इस वाली के अंदर, ये वाली ट्रायंगल है जो, इसके अंदर है 3। इस वाली के अंदर कितने हैं, 3, ये वाली, ठीक है। और इस वाली के अंदर कितने हैं, 3, मतलब 12 तो हमारे पास वैसे ही ट्रायंगल हो गए, ठीक है। और अभी देखते हैं कि हमारी कौन सी वाली ट्रायंगल बच गई। तो हमारी ये वाली ट्रायंगल बच गई, ये वाली हमारी ये वाली ट्रायंगल बची हुई है, बस एक ही ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं +1 करते हैं तो हमारे पास कितनी ट्रायंगल आ जाती है, 13 ट्रायंगल आ जाती है, और कोई ट्रायंगल नहीं बची हुई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास कितनी ट्रायंगल हो गई, 13 ट्रायंगल होगी, ए ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद इसका आंसर देना, ठीक है। और उस संख्या का चयन करिए जो प्रश्न पत्र की जगह पर आ सकती है। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या रिलेशन दे रखा है, इसमें रिलेशन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आता है कि जो 50 मल्टीप्लाई बाई 56 बटे में कितना आ गया हमारे पास 350, अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, यहाँ पे आ गया 2800 बटे में आ गया 350, ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। फिर से अगर दोबारा से काटते हैं, 48 मल्टीप्लाई बाई 32 बटे में आ गया 192, तो हमारे पास कितना आ जाता है, यहाँ पर भी हमारे पास 8 आएगा अगर हम काटते हैं इस सारे को, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं 30 गुणा में 40 और भाग में 150 करते हैं तो भी हमारे पास क्या आएगा, 8 कट के आएगा, तो हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा,
जो कि ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हैश का मतलब प्लस है, एट द रेट का मतलब है माइनस, एंड का मतलब है डिवाइड बाय, एंड डॉलर का मतलब है माइनस, तो 200 एंड का क्या है, एंड का है डिवाइड, 200 डिवाइड बाय 5 एट द रेट का मतलब है गुणा, ठीक है। 3 डॉलर का मतलब है माइनस 20, और हैश का मतलब है प्लस, और यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। तो 200 डिवाइड बाय अगर 5 करते हैं तो हमारे पास आ गया 40, मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 20 प्लस 5, 40 दिया हो गया 120, घटा में 20, जमा में 5, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 105 आ गया, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे दे रखा है KU CJ NR FG QOID, ठीक है। और अगला देखना है, के कितने पे 11 पे, एन कितने पे है 14 पे, और ये कितने पे है 17 पे, ठीक है। तो 11 और हमारे पास कितना हो गया 3, और यहाँ पे भी कितना हो गया 3। तो अगला जो भी आएगा वो कितने पे आएगा, 3 पे आएगा। तो 3 अगला आ जाएगा 20 पे, ठीक है। 20 पे कौन सा होता है टी। अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो 2 ऑप्शन हमारे पास हैं जिनके ऑप्शन सेम हैं, ठीक है। तो अगली अगर हम देखते हैं तो यू होता हमारे पास 21 पे, आर होता हमारे पास कितने पे 18 पे, और ओ होता है 15 पे। तो इनमें भी 3 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो 12वें नंबर पे हमारे पास कौन सा होता है एल, तो हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन ए सर्टेन कोड रैशनेट इज रिटन एज, जो भी लिख रखा है इसमें, ठीक है। हाउ इज स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन RATIONALE NOIE, एक मिनट, NOIE, यहाँ पे दे रखा है LATAR, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो ये 3 अक्षर इसमें पलट के दे रखे हैं, ये वाले यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ई ये आखिर वाला दे रखा है यहाँ पे, उसके बाद LA ये वाला यहाँ पे पलट के दे रखा, और TAR सारा पलट के दे रखा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट को भी हम सेम टू सेम लिखेंगे इसमें, STATEMENT। स्टेटमेंट के अंदर ये वाले अक्षर सबसे पीछे चले जाएंगे और पलट के जाएंगे, तो ATS वाला ऑप्शन हो जाएगा। ATS कौन सा है, ATS हमारे इसमें सिर्फ एक वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन, तो हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो पीछे वाला है, जो आगे वाला सबसे पीछे चला जाएगा, क्योंकि इसमें भी सेम टू सेम दे रखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित संख्या में प्रश्न चिन्ह की जगह वाली आकृति का चयन करें। तो यहाँ पे पहले 4 दे रखी है, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, फिर से 3, ठीक है। यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 4 हैं, और यहाँ पे अभी 1 रह जाएगी, और यहाँ पे आ जाएंगी 5, ठीक है। 5 और 1 ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वैन आरेख में त्रिभुज राजनेता, मतलब ये पॉलिटिशियन हो गए, ठीक है। उसके बाद व्रत वकील लॉयर। उसके बाद आयत शिक्षक, आयत हो गया शिक्षक टीचर्स, और वर्ग व्यापारी, वर्ग हो गया हमारे पास व्यापारी। ओके, आरेख में दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कितने वकील शिक्षक भी हैं, लेकिन न तो राजनेता और न ही व्यापारी। तो इसमें बताना है कितने वकील जो लॉयर हैं वे शिक्षक हैं, लेकिन ना तो पॉलिटिशियन और ना ही व्यापारी हैं। मतलब हमें इसको स्क्वायर वाले को, रेक्टेंगल वाले को हटा देना है, हाँ रेक्टेंगल वाले को नहीं हटाना है, हमें ट्रायंगल वाले को हटा देना है, और कौन से को हटाना है,
इस वाले को हटा देना है, स्क्वायर वाले को, ठीक है। तो लोअर और हमें टीचर देखने हैं, तो लोअर और टीचर तो हमारे पास कितने हैं, हमारे पास लोअर और टीचर है 18, ये वाले ओनली, ठीक है। तो 18 इसमें आंसर में दे रखा होगा, अगर हम देखते हैं तो 18 हमारा आंसर दे रखा है, जो कि बिल्कुल उस साइड है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ठीक है, 18 डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब ये आ गया अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हमें लगाना है इसको। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारे पास SECHOL, सब फर्स्ट में फर्स्ट आ गया। उसके बाद आएगा फोर्थ, ठीक है, सिक्योर हो गया। उसके बाद आ गया सोर्स, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद आ गया स्ट्रेस या फिर स्वीट, स्ट्रेस आएगा सेकंड ऑप्शन, और यहाँ पे आ गया फिफ्थ ऑप्शन 14325, 14325 ऑप्शन नंबर बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, अक्षरों के एक समायोजन का चयन करें जिससे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों के बाएं ओर से दाएं ओर रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो इसमें अगर हम देखते हैं LAUK, अगर हम यहाँ पे LAUK रखते हैं, ठीक है, LAUK, देखो हम इसको साइड में कर लेते हैं, LUKA KLA KLUK, ठीक है। तो यहाँ पे KLA दे रखा है, KLA हम यहाँ पे L रख देते हैं, ओके। और यहाँ पे KLA है, यहाँ पे A रख दिया, और यहाँ पे UK दे रखा है, UK दे रखा है, यहाँ पे A आ जाएगा, LA दे रखा है, यहाँ पे A आ जाएगा। उसके बाद KLA UK, यहाँ पे U आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद KLA, यहाँ पे UK आ जाएगा, ओके। तो ALUUA फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दी गई समुच्चय की संख्याओं के बीच में है। तो इनका संबंध इससे बताना है, ठीक है। तो हम इसमें अगर देखते हैं 16, 25 और 82, अगर हम इनके बीच में समझ देखते हैं तो क्या होगा, 25 की मल्टीप्लाई करवा देते 2 से, 25 दूनी कितना हो गया 50, और 16 की मल्टीप्लाई करवाते कितने से 2 से, हमारे पास आ गया 32, आ गया हमारे पास 82, ठीक है। ये तो हो गया। अभी अगर इसको करवा के देखते हैं तो ये तो मल्टीप्लाई में ज़्यादा हो जाएगा, इसको करवा के देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 2, 36 दूनी होता है 72, 49 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास कितना हो गया 98। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 8 और 10 9 और 8 9 और 7 16 और 1 17, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, तो 40 76 44 70 49 64 55 58। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो क्या हो रखा है, इसमें सभी असेंडिंग वाले दे रखे, जैसे कि 40 से 44 हो गया 4, 44 से 49 हो गया 5, 49 से 55 हो गया 6, ठीक है। 76 से 70 6 का हो गया डिफरेंस, इसमें भी 6 का हो गया और इसमें भी 6 का हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रखा है, इसमें 4 का हो रखा है, इसमें 5 का हो रखा है, इसमें 6 का हो रखा है, और अगले वाले में कितने हो जाएगा 7 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो 55 और 7 हमारे पास कितने हो जाते हैं, बेस्ट सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 20, नीचे दी गई आरेख के दाएं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाली सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे मिरर रख देते हैं तो हमारे पास इस टाइप का बनेगा, जितने भी तीर उधर उस साइड हैं तो यहाँ पे तीर आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे गोला बन जाएगा, और उसके बाद ये वाला मुंह हमारा इस साइड हो जाएगा, इस वाला इस साइड हो जाएगा, और इस वाला इस साइड हो जाएगा। तो सेम टू सेम इसी टाइप से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है। और क्वेश्चन मिल रहा है, और क्वेश्चन नहीं मिल रहा, तो हमारे पास यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
अभी देखते तो ऑप्शन नंबर बी डाल देंगे। ठीक है, ओके।